दोस्तों जानते हैं मोदी सरकार का सबसे आसान तरीका हर एक मुद्दे से बचने का क्या होता है? अपना सारा नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ देना। याद है आपको सीज फायर के बाद कैसे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार उनकी बेटी के बारे में गंदगी उगलने के लिए छोड़ दिए गए थे सारे के सारे जो नफरती गैंग के चिंटू हैं। अब कुछ इसी तरह की हरकतें किसी और के खिलाफ नहीं, सीडीएस के खिलाफ की जा रही है। क्यों? क्योंकि सर्वदलीय बैठक में पहुंचते नहीं है, सीज फायर आप कर लेते हैं, सेना के बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी हैं और जो महिला मुस्लिम अधिकारी हैं उनके खिलाफ गंदगी उगलने वाले आपकी पार्टी में होते हैं। कई तरह के सवाल है। सवाल यह है कि कितने राफेल गिरे, कितने एयरक्राफ्ट को लेकर थी, क्यों एस जयशंकर ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दे दी। इन सवालों से बचने के लिए अब सीडीएस के एक बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया गया है। लेकिन इस बार ये बचने वाले नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरीके से अपने देश के इन अधिकारियों के साथ खड़ा है कि जब ऐसे वक्त में जब तनाव चरम पर था तो समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन जब बात खुद की साख पर आई तो हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश की सेना के जाबाज अफसरों के खिलाफ गंदगी उगलने वालों को बख्शेंगे नहीं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इनकी एक एक करतूत खुल चुकी है और इससे आगे के कई और सवाल अब पूछे जाने लगे हैं जिसने मोदी सरकार को बेचैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले पढ़िए अलग अलग तरीके से कैसे खबर प्रोजेक्ट की जाती है। प्रोजेक्टिंग द राइट मैसेज, सीडीएस कमेंट्स और ऑपरेशन सिंदूर पॉइंट टू नीड फॉर न्यूएंस्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। सुशांत सिंह लिखते हैं कि एचटी जो है वो भूल गया था बेसिक डिक्टम दैट नरेटिव इज फंक्शन ऑफ योर रियलिटी, इट्स एडिट साउंड्स लाइक दैट रिटन बाय लो एंड सोशल मीडिया ट्रोल। बिल्कुल सही, ऐसे ही आप बताइए। सब जानते हैं, अब आप इसमें कोई बहुत समझने रॉकेट साइंस लेकर आऊं आपके सामने, समझाने की जरूरत नहीं। इस देश की मीडिया कैसे काम करती है और जब जब क्या ये शब्दावलियां ऐसी चीजें नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार के लिए पूछ पाएंगे? एस जयशंकर ने जो बयान दिया उसे पलटने में तो हमारी देश की मीडिया जुट गई थी। एयरक्राफ्ट लॉसेज, गवर्नमेंट शुड टेक ए क्यू फ्रॉम सीडीएस एडमिशन। सुशांत सिंह लिखते हैं ट्रिब्यून सेज इट स्ट्रेटेजिक इन इट्स एडिट। ओके, अलग अलग तरीके से सुशांत सिंह ने एक और किया टाइम्स ऑफ इंडिया का फाइटिंग वर्ड्स, लॉसेज आर इनवेटेबल इन मिलिट्री ऑपरेशंस, इंडिया हैज डन द करेक्ट थिंग बाय एक्नॉलेजिंग देम। अलग अलग तरीके से इस पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है कि हर कोई भूल जाए। जैसे एस जयशंकर के बयान को भुलाने की कोशिश की गई कि भैया उन्होंने जो रायता फैलाया वो रायता जबकि था नहीं, आप लोगों ने गलत समझा। वो तो हमेशा सही बोलते हैं लेकिन आप लोग गलत लेते हैं बयान। इन्होंने भी लिखा है कि देखिए TY ने एडिट मेक ए वर्च्यू ऑफ द नेसेसिटीज एज द सीडीएस वाज कंपाइल्ड टू आंसर सम टफ क्वेश्चन ऑन कॉम्बैट क्लॉसेस। इसके अलावा आप देखते चलिए बहुत गंदगी। जूलिया केंड्रिक है तो इन्होंने लिखा था फर्स्ट प्रॉपर एडमिशन दैट इंडिया लॉस्ट मल्टीपल जेट्स टू पाकिस्तान कम स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप, सीडीएस जनरल अनिल चौहान टोल्ड ब्लूमबर्ग इन सिंगापुर। And to all the energy Indian followers who slammed me back then for reporting it, don't bother apologizing, I will always do my job। उन्होंने कहा कि मैं वही काम कर रही थी जो मेरा काम है, जो वैसे खैर हमारे देश की मीडिया को भी कर लेना चाहिए था, लेकिन हम तो भैया जो गेम है या फिर इजराइल ईरान, इजराइल गजा, रूस यूक्रेन की जो पुरानी वीडियोज है उन्हें चला चला कर बता रहे थे कराची और ये और वो तमाम तमाशे आप कर रहे थे। आपने अपनी खुद की क्षमता गिराई, उन्होंने तो अपना काम किया ना। अब इसको लिखते एक्स क्रिकेटर नाम का ट्विटर हैंडल होता है। मैं जितनी बार इस औरत का ये पोस्ट देखता हूं मुझे इस औरत से ज्यादा मोदी सरकार और सीडीएस पर गुस्सा आता है। मोदी सरकार, मोदी पर नहीं आएगा किसी को, मोदी सरकार पर, क्योंकि वहां पर भी है ना मोदी सरकार का जब आप जिक्र करते हैं उसमें रक्षा मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री, उन पर गुस्सा आ सकता है। मोदी पर किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या आपसे ट्रंप ने कहा था ब्लूमबर्ग को ऐसे समय इंटरव्यू देने को? इसकी जरूरत क्या थी? तो जरूरत तो किसी चीज की थी नहीं। जरूरत तो यह भी नहीं थी कि अपने रगों में गर्म सिंदूर दौड़वाओ, इस पर भी पूछ लेते। शिवम कुमार लिखते हैं भारत के सीडीएस अनिल रावत को इस तरह की बातें विदेश की धरती पर बैठकर नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, ये लोग सिखाएंगे, इससे देश की सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा हो सकता है। उन्हें इस तरह की बातें केवल आधिकारिक मंचों पर ही करनी चाहिए थी। अब समझ लिए खेल क्या है। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, सुनिएगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जी। जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में यह माना कि हाँ जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे। यह जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया और उसके बाद हमने क्या किया। और उन्होंने बताया कि हमने रीस्ट्रैटेजाइज किया और हमने घर में घुसकर उसके बाद पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस काफी अंदर जाकर तबाह किए। यही तो पहचान है डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की, यही तो पहचान होती है शूरवीरों की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की। जब वो मन बना लेते हैं तो वो दुश्मन को सबक सिखाते हैं और वो थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो उसको मानने से इनकार नहीं करते। ये कौन मान सकता है कि अगर आप एक युद्ध बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सरकार को ये पसंद नहीं है ना। सरकार को क्या है कि एक तो जब जब अच्छा काम हो तो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, और अगर उसमें कोई खामी निकल आए तो तुम गलत, और फिर छोड़ दिए जाते हैं अपने अपने चिंटू। बिल्कुल एक ये नफरती चिंटू हमारे सीडीएस पर हमलावर है, जैसे विक्रम मिस्त्री और उनकी बेटी पर थे। अब ये नैतिकता सिखाते हैं। नैतिकता सिखानी है तो अपने आका को सिखाओ, छोटे वाले जो गुजरात वाले आका है उनको सिखाओ एस जयशंकर को, सिखाओ इस देश के तमाम कैबिनेट मंत्री और नेताओं को, सिखाओ मध्य प्रदेश के उस बड़बोले मंत्री को, लेकिन नहीं, हमें विक्रम मिस्त्री को सिखाना है। अरे किसके कहने पर कर लिया था सीज फायर? विक्रम मिस्त्री ने कहा था कि मैं कह रहा हूं और नरेंद्र मोदी मान गए, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कौन कहेगा? नहीं ना, हमें विक्रम मिस्त्री उनकी बेटी के बारे में कहना है। इतने गंदे और घिनौने लोग। अब सीडीएस को सिखाया जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो सिखा रहे हैं ना, जाओ एक बार बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, सरहद पर खड़े होकर दिखा दो, बस 2-4 घंटे ही। युद्ध के समय नहीं कह रहा, तनाव के समय ऐसे ही खड़े होकर दिखा दो, पतलून गीली हो जाएगी, ज्यादा ज्ञान दूसरों को दे रहे हो। आइए, कृष्णकांत लिखते हैं भाजपा के भस्मासुर अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी बताएंगे उन्हें क्या करना है। असल में सरकार को नफरती ट्रोल्स ही चला रहे हैं। सारे नेता उन्हीं ट्रोल्स की भाषा बोलते हैं और उन्हीं के बताए मुद्दे उठाते हैं। नसों में गर्म सिंदूर जैसी बकवास इस नफरती इकोसिस्टम का नतीजा है। ये देश नहीं चला सकते, सिर्फ नफरत और घृणा का रैकेट चला सकते हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अब आइए अगला, नागेंद्र पांडे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का 15% समय फर्जी खबरों में बर्बाद हुआ। हाँ, इस पर बात मत करना, इस पर कोई नहीं। वो तो आया था ना, वो कह के वीडियो की देखे हमने 1-2 अगर खबर गलत चला भी थी तो हम तो मॉरल अप करें। तुम्हारी मॉरल अप की जरूरत है, तुम जैसे करोगे, जाओ ना बंदूक उठा के खड़े हो जाओ, तुम जैसे मॉरल अप करेंगे। और शर्म नहीं आ रही थी बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से उस व्यक्ति का बनाया हुआ वीडियो, सड़ियल वीडियो चलाकर अपना बता रही थी पीठ ट्रिपता पर। मैंने कहा ना, इनको जरूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही फर्जी खबर चलाने वाले, राजा की जय जयकार करने वाले ही चरण चाटुकार चाहिए। अब सेना की तरफ से ही कहा जाता है, देखिए पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, 15% और आर्मी टाइम लॉस टू फेक न्यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। लेकिन इस पर बात मत करिएगा, इस पर बात करने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत टंडन लिखते हैं सीडीएस अनिल चौहान का सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया कि सेनाओं से पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर सबसे बड़ा हमला किया और उसी दिन शाम को सीज फायर की घोषणा हो जाती। सीज फायर का सवाल मोदी का पीछा करेगा। देखिए, उन्होंने कहा कि सेनाओं के पास 300 किलोमीटर अंदर घुसकर सबसे बड़ा हमला किया था और उसी दिन शाम को सीज फायर की घोषणा हो जाती है। इस पर क्यों नहीं जवाब देना चाहते? देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सीडीएस कहेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमें मिला, उनके जैसा नेतृत्व मिला, तभी हम जीते, हम पाकिस्तान में घुसने की। ये ना करवाना अपने ट्रोलर से। आपने देखा था जो चल रहा था तमाशा, उस समय वो आया था एक लड़का जो पुराना उसका बयान चलाने लग गए थे, अचानक से वो वायरल हो गया था, पुराना वाला था कि हम अमेरिका को बताते हैं तेरी औकात क्या है। ऐसे ही ट्रोलर्स के सारे ये सरकार चल रही, ना इनकी विदेश नीति, ना देश चलाने की नीति, ना अर्थव्यवस्था से लेना देना। ये ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एक इंसान होता है, एक परिवार होता है, बस वो समृद्ध होने की कोशिश करता है, वैसा चल रहा है। जैसे बीजेपी अपने आप को समृद्ध कर रही है, चाहे उसकी लड़ाई की अड़ोसी से हो जाए या पड़ोसी से हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा ही वाला चल रहा। उसको इनको कोई लेना देना नहीं है। कितने दोस्त हैं, कितने दोस्त बचे, कितने हमारे साथ हैं, क्यों पाकिस्तान का साथ, इन सारे सवालों से भगाना है। मेरी रगों में तो गरम सिंदूर दौड़ता है। कहानी डायलॉग मारा, हम बन गए अजय देवगन, अजय देवगन के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हो गया। ये फिल्मी हीरो, क्योंकि फिल्मी हीरो देखो, मैंने आपको वो भी दिखाया, अक्षय कुमार का तू तड़ा करके बात करता था। अक्षय कुमार जैसे ही लोग इनका इंटरव्यू ले पा रहे हैं। इनका अनुपम खेर, इनके मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, जबकि अनुपम खेर की खुद का इतना वजूद नहीं होगा कि चलाकर दिखा दें सरकार। जानकारी कुछ नहीं है, दूसरे की बीमारी, हारी, तमाम चीजों की मजाक उड़ा रहे हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहेंगे। खुद अपनी भी बीमारी देख लें। इतने सालों से हमने आपको भी मैं कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन जब आप अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हो तो इतने साल से गंजे क्यों, उसका भी हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, शर्म नहीं आती है। निखिल वागले, 3 मुस्लिम राइटर्स एंड ए कर्नल, एजाज अशरफ, ये आप देखिए, ये 4 चेहरे और चारों चेहरों की अपनी एक पहचान, बस यही बर्दाश्त नहीं हो पाया, सारे चारों को कोसा जा चुका है, ट्रोलर्स के जरिए, बीजेपी के नेताओं के जरिए भी। कोटा कांग्रेस ये वादा लिखते हैं, रक्षा मंत्री 2 सर्वदलीय बैठकों में जहां प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे, वे क्यों नहीं कह पाए जो सीडीएस ने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और राइटर्स को बताया। मुद्दा जेट विमानों का नुकसान नहीं है, संघर्ष क्षेत्र में कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है। यह बात सही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जरूरी नहीं है कि हमारा बिना नुकसान के हम ये करिए, हमने किया, हमारी देश की सेना ने किया, लेकिन सच्चाई बताने में क्या होगा ही। अब आप ये कह दो कि हमारा तो बम गोला बारूद भी खर्च नहीं हुआ, बस हमारे प्लेन ऊपर छोड़, ये नहीं, फिजूल की बात नहीं। हमने किया, हमने हमला किया भाई, हमने हमला किया, उस पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अपने बारे में बता दोगे तो कोई घट नहीं जाएगी। लेकिन इनको बनना है महापुरुष, महामानव, कि हम तो कोई नुकसान नहीं कराते हैं। वो देखो, इंदिरा गांधी की वजह से तो कितने बम गोला बारूद खर्च हुए, हम तो बिना बम गोला बारूद के कर लेते हैं। उस टाइप की स्थिति बनाना चाहते हो क्या? कृष्णकांत, हर मोर्चे पर पिट रहे हैं, इंदिरा रट रहे, रट अच्छी है, क्या पता इंदिरा जी का नाम रटते रटते इनकी सरकार और प्रधानमंत्री को इतना साहस जाग जाए कि अमेरिका के आगे रहना मना कर दें, लेकिन इनसे हो नहीं पाएगा। डिग्री दुबे भाई साहब प्रतिनिधिमंडल गए, देखिए लिख रहे दिन भर वो निशिकांत दुबे, हर वक्त वही निशिकांत दुबे का इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, मोदी ने क्या किया अभी तक ये बता नहीं पाए। निशिकांत दुबे की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अपने मौजूदा प्रधानमंत्री की इस पूरे घटनाक्रम में क्या है चीजें वो बता नहीं पाए। आपको सिर्फ दूसरों के बारे में बताना उनकी ये असफलता थी, और उसमें से कई बार लताड़ भी खा चुके, तब भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है। और चलते चलते खबर दिखा रहा हूं, देखिए, फ्रांस की कंपनी वंदे भारत ट्रेनों में परोसेगी यात्रियों को खाना। विक्रम लिखते हैं, अभी 2 दिन पहले स्वदेशी का नारा दिया था, अच्छी खबर है कि फ्रांस की कंपनी ट्रेनों में खाना देगी। वाह मोदी जी वाह, यही इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।